ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय जिसका शीर्षक हमने दिया है, मोदी के दोनों हाथ में लड्डू, शरण में आगे अड्डू और बड्डू। आप समझ रहे हैं, विषय अपने आप में रोचक है। नरेंद्र मोदी यूं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर उनकी शरण में ये अड्डू और बड्डू कौन आ गए हैं? इस अड्डू और बड्डू को मैं विस्तार से आपको समझाऊं तो यह खबर महाराष्ट्र से आ रही है। खबर हालांकि 2-3 दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन जब तक हमारे विश्वस्त सूत्रों ने उसकी जानकारी उसको पुख्ता हमें नहीं किया, तब तक उसके बारे में बताना आपको शायद थोड़ी जल्दबाजी होती। इसलिए हमने पुष्टि होने के बाद ही इस विषय को चुना कि मोदी के दोनों हाथ में लड्डू, शरण में आगे अड्डू और बड्डू। ये अड्डू वो अड्डू है जो अड़ी में बड़ा था। ये अड्डू वो अड्डू है जो अमित शाह को भी कहता था कि अगर मुझसे बात करनी है तो मातोश्री आओ। मैं किसी भी तरीके की किसी बात के लिए या भाजपा के साथ गठबंधन के लिए कहीं और मीटिंग के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मुझसे मिलना है तो मातोश्री ही आना पड़ेगा। यानी कि अड़ी इतनी थी, घमंड इतना था, जिद इतनी बड़ी थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, उस वक्त के देश के गृह मंत्री, भी छोटे लगते थे। गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के खिलाड़ी हैं, तो वो इस अड़ी की, इस अड्डू की इस अड़ी को उसकी नादानी समझकर और बाला साहब ठाकरे को सम्मान देने की सोचकर मातोश्री जाते हैं। और मातोश्री जब जाते हैं तो अपने साथ देवेंद्र फडणवीस को लेके जाते हैं। और इस अड्डू की अड़ी देखिए, घमंड देखिए, अहंकार देखिए कि जब बात होती है, जब मीटिंग होती है तो ये अड्डू देवेंद्र फडणवीस को बाहर बैठा देता है, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं बल्कि चौकीदार हो, जो मीटिंग के दौरान अमित शाह और उनके साथ नहीं बैठ सकते। तो ये देवेंद्र फडणवीस को उनकी औकात दिखाने वाली बात वो अपने आप में समझते थे। लेकिन जिस तरीके से मैं कहता हूं कि वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है, या यूं कहिए वक्त बदलता है तो सब कुछ बदलता है। अब ये अड्डू अपनी अड़ी कहां गई उसकी चुनावों के नतीजे के बाद, ये आपको भली भांति पता है। त्योनी की पहली खबर यह है कि अड़ू की अड़ी जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और अब ये अड़ू भारतीय जनता पार्टी के समक्ष या देवेंद्र फडणवीस के समक्ष अपने घुटनों पर आ गया है। खबर यह है, पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अब देवेंद्र फडणवीस की शरण में आ चुके हैं। पूरी तरह शरणागत हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस की। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति के वो मोहरे चलना शुरू किए कि उसके बाद ये खबरें आने लगी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से विलय के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में उद्धव बाला साहब ठाकरे का घमंड टूटा और उद्धव बाला साहब ठाकरे को पता है कि इस बार पार्टी टूटी तो वो दोबारा कभी नहीं जुड़ पाएगी। उनकी राजनीतिक संभावनाएं, राजनीतिक वर्चस्व, राजनीति की तमाम संभावनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे में वही उद्धव बाला साहब ठाकरे जो कल तक पानी पी पी के मोदी और अमित शाह को कोसते थे, जो देवेंद्र फडणवीस को छोटा मोटा नेता कहते थे और उनके राजनीतिक भविष्य को समाप्त करने की बात कहते थे, आज वही उद्धव बाला साहब ठाकरे घुटनों के बल आ गए हैं कि मेरी पार्टी को मत तोड़ो, हम आपके समर्थन के लिए तैयार हैं। सूत्रों की माने तो उद्धव बाला साहब ठाकरे को यह भी डर है कि आने वाले नगर निगम चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सहयोग नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि नगर निगम, मुंबई बृहन नगर निगम
के चुनावों में, नगर पालिका के चुनावों में अगर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का प्रदर्शन इसी तरीके से कमजोर रहा जिस तरीके से कि विधानसभा के चुनावों में रहा, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुंबई बृहन नगर पालिका में अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे का वर्चस्व स्थापित नहीं हुआ या किसी तरीके से उनको सत्ता की चाबी नहीं मिली, तो उनका ब्रेड एंड बटर जहां से चलता है वो भी समाप्त हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति के इस युग में अगर आपके हाथ से मुंबई नगर पालिका निकल गई तो समझ लीजिए आपका भविष्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इसमें ऐसे में कहा जा सकता है कि अब उद्धव बाला साहब ठाकरे पूरी तरह शरणागत हो गए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, और देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए जो भूमिका रची थी वो अपना असर दिखाने शुरू हो गई है। तो आने वाले समय में कभी भी आपको ये संदेश, ये जानकारी मिल सकती है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने किसी भी मुद्दे पर केंद्र का इंडी गठबंधन को छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी का साथ दिया, तो इस खबर को सुनकर चौंकिएगा मत। अब बात करते हैं बड्डू की। अड्डू हो गया, अब बड्डू की तरफ चलिए। बड्डू कहते हैं बड़े को, यानी कि जो अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य समझते थे, जो ये समझते थे, इस घमंड में चूर रहते थे, इस अहंकार में चूर रहते थे कि महाराष्ट्र में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और उन्होंने अगर उनके पिछले 6 दशक के राजनीति के इतिहास को देखें तो उन्होंने वैसा किया भी, लेकिन जब तक उनका पाला राजनीति के महाचाणक्य अमित शाह से नहीं पड़ा था तब तक उनकी वो राजनीति चलती थी। लेकिन अमित शाह ने अब उनकी राजनीति को इस तरह धूल चटाई है कि अब वो न 3 में रहे न 13 में रहे। अब उनकी पार्टी का भविष्य खुद अंधकारमय हो गया है और उम्र के उस पड़ाव पर वो खड़े हैं जहां से उनके रिवाइवल की या जहां से उनकी पुनर्स्थापना की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही। और राजनीति में वैसे भी उनको राजनीतिज्ञ कम व्यापारी ज्यादा कहा जाता है। वहां जहां उनको अपना व्यापार का फायदा दिखता है वो उसी दल के साथ रहते हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार की बात कर रहा हूं। शरद पवार भी अब नरेंद्र मोदी के शरणागत हो गए हैं, उनकी शरण में आ गए हैं और मानो यूं कह रहे हैं कि प्रभु हमें अपनी शरण में लीजिए, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। और सूत्रों की माने तो शरद पवार की एक ही कमजोरी है कि वो अपनी बेटी सुप्रिया सूले के भविष्य के लिए चिंतित है, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर वो खड़े हैं जहां से सुप्रिया सूले को आगे ले जाना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। साथ ही उनको ये डर भी सता रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से एनसीपी शरद पवार को तोड़ ना दे और उनके विधायक, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि लगातार भाजपा के चाणक्य अमित शाह के संपर्क में हैं और किसी भी पल वो अपना पाला बदल सकते हैं, ऐसे में शरद पवार की रातों की नींद हराम हो गई है और वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। और वहां उन्होंने सूत्रों की माने तो साफ तौर पर भाजपा को अपनी तरफ से यह कह दिया है कि शरद पवार, अगर आप चाहें तो शरद पवार एनसीपी जो है वो भाजपा में विलय के लिए भी तैयार है, बशर्ते उनकी बेटी को ढंग से किसी अच्छे मंत्रालय में एडजस्ट किया जाए। तो अब इस खबर में कितनी सच्चाई है वो भी आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सूत्रों की माने तो ये जानकारी आ रही है कि उन्होंने कहा है कि आप अजीत पवार गुट के साथ फिर से एक हो जाइए, यानी कि एनसीपी एक हो जाए। लेकिन शरद पवार उस बात के लिए राजी नहीं है। अब शरद पवार सीधे भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय करते हैं या फिर से पवार परिवार एक हो जाता है, क्योंकि अजीत पवार के यहां से भी उनके भी नेताओं की स्टेटमेंट्स आई हैं, आपने सुनी होगी कि सब चाहते हैं कि पवार फैमिली फिर से एक हो जाए और एनसीपी फिर से एक हो जाए। अब एनसीपी एक होती है या एनसीपी शरद पवार का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता है, उनके तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, इस बात को वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रिया सूले भी अब नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करने लगी हैं, दूसरी तरफ से संजय राउत सामना में भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के शान में कसीदे पढ़ने लगे हैं, उससे यह साफ दिखता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में विपक्ष के नाम पर सिर्फ कांग्रेस ही रह जाएगी। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और
एनसीपी शरद पवार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्या गुल खिलाएगी ये हम आने वाले वक्त में आपको बताते रहेंगे। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, जाते जाते आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।